सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी नाइट का स्टडी स्टार्ट हो रहा है, फुल नाइट स्टडी। हम दिन में सो लेते हैं और नाइट में स्टडी करते हैं, तो ऐसा कौन कौन करता है वो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और आज हम फुल अपनी नाइट स्टडी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, और इस ब्लॉग को आप लोग देखना मत भूलिएगा। और यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने खाना वाना खा लिए थे, फिर थोड़ा सा लेट भी लिए थे। फिर उसके बाद से हमने करंट अफेयर्स पढ़ा। करंट अफेयर्स में हमने विजन मैगजीन हम पढ़ते हैं, विजन आईएएस का। और उसके बाद से यहाँ पे हम 11 बज रहे हैं और अब हम स्टार्ट कर दिए हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिया है और अब प्रीवियस ईयर पेपर को हम पढ़ रहे हैं। और करंट अफेयर्स आप कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई भी एक मैगजीन 1 ईयर तक आपको पढ़ना है। और दूसरी चीज़, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई भी आप हिंदी की या इंग्लिश की कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। कम से कम क्वेश्चन हम 50-60 क्वेश्चन डेली देखते हैं, तो वही हम देख रहे हैं। और ये पीवाईक्यू की बुक्स आप सभी के पास होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। और पीवाईक्यू बुक्स जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, और शॉप पे जहाँ पे बुक्स की मार्केट आपके आसपास जहाँ भी होगी वहाँ पे मिल जाएगी, ये ले लीजिएगा। और आज हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी, इसके बाद और हिस्ट्री, ठीक है। तो आज इन 3-4 पे हम, जो मेरा शेड्यूल है आज का, वो करंट अफेयर्स है, पीवाईक्यू है और हिस्ट्री है और पॉलिटी है। तो आज हम इन सब पे अपने ब्लॉग पे आप सभी को शेयर भी कर दिए कि हम किस किस टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं और किस तरीके से कवर करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग को आप लोग पूरा देखिएगा और बीच में स्किप मत करिएगा। तो आप लोग भी हमारे साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये ब्लॉग्स क्या नाम है आप लोगों के लिए ऐसे दे रहे हैं। तो ये हमारा आज का सेशन जो है ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, बिजली तड़क रही है और करीब 12 बज रहे हैं। तो फिर से मेरा शेड्यूल नेक्स्ट होने चल रहा है पानी वानी पी के। फिर अभी हम फिर से बैठ चुके हैं अपने स्टडी टेबल पे, और यहाँ पे हमने वही फिर से रिवीजन कर रहे हैं और कुछ रह गए थे, तो आप लोग ब्लॉग को देखिए। और दूसरी चीज़ ये है, कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी मीडियम से हैं कि इंग्लिश मीडियम से। तो मेरा मीडियम हिंदी है, हमने मीडियम को चेंज नहीं किया है। और अगर आपका मीडियम पहले से अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में रखिए, अगर हिंदी में है तो हिंदी में रखिए। आप दोनों भी मटेरियल लेके लिख पढ़ सकते हैं। जैसे आपको कोई भी चीज़ इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए आप हिंदी ले लीजिए। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम तो आप इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल है, बस आप सभी लोगों को पढ़ना है। तो ये समझिए कि नाइट की स्टडी और स्टार्टिंग में थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि हमारा बचपन से शेड्यूल होता है नाइट में सोना। भले ही हम 12 बजे 11 बजे तक लोग फ़ोन चलाते हो, अलग बात है, लेकिन उनका प्रॉपर नींद जो है वो 1 2 3 4 इन सब पे बहुत आता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ दिन तक आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये समझिए कि नाइट की स्टडी जो होती है ना वो प्रॉपर अच्छी होती है। उस टाइम पे आप बुक्स के लिए होते हैं और बुक्स आपके लिए होता है। उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब नहीं होता, कोई हल्ला नहीं होता। और नाइट में जो है रोड भी थोड़े शांत होते हैं। जिन लोगों का रोड के आसपास घर या रूम जो भी होगा तो बहुत शांति रहती है। तो हम यही समझते हैं उचित कि नाइट में स्टडी करना, ठीक है। और जिन लोगों का प्रीलिम्स हो गया है, बेस्ट ऑफ लक, लोग मेंस की तैयारी करिए। और जो लोग 2025 में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी यही कहूँगी कि अभी बहुत मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, कम ही है सिलेबस के हिसाब से। तो आप लोग फिर से और अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए और एक बार फिर से समझने के प्रयास करिए कि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, हमें कवर भी करना है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी स्टडी को करिए आप लोग। और मेरा शेड्यूल नाइट का है, तो हम कमेंट में आए थे तो हम रिप्लाई किए थे कि हम नाइट का ब्लॉग एक बार शेयर करेंगे आप सभी के साथ, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो पॉलिटी चलता है, मैं पॉलिटी पढ़ने जा रही हूँ और ये मेरा 3rd सेशन है। तो पॉलिटी को हम आज कवर करेंगे और उसके साथ साथ मैंने स्पेक्ट्रम को भी रखा है, वो भी कवर करेंगे। और अब ये मैटर आता है कि आप एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देते हैं।
तो ये आपके ऊपर है कि आपका जो यूनिट वाइज पढ़ते हैं या फिर आप पेज पढ़ते हैं कि हमें आज 30 पेज कंप्लीट करना है या 40 पेज कंप्लीट करना है या फिर 2-3 यूनिट कंप्लीट करना है, तो आप अपने हिसाब से बनाते होंगे या फिर ऐसा आपने शेड्यूल बना रखा होगा कि हमें 2 घंटा देना है। देखिए, आपके घंटे मैटर नहीं करते हैं। कोई सब्जेक्ट जैसे पहली बार अगर आप पढ़ेंगे या थर्ड बार पढ़ेंगे, पॉलिटी हो गया, कोई सब्जेक्ट हमें समझने में और पढ़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जैसे अन्य सब्जेक्ट के अपेक्षा जैसे 1 घंटे से आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उतना देना है और उस चीज़ को हमें अच्छे से समझ के कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो अपने जो ये स्टडी है, इस स्टडी को आप लोग एकदम मतलब ये मत कहिए कि मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क तो एक रिक्शा वाला भी करता है ना, तो हमें ये नहीं करना है, हमें समझना है, तब रट्टू तोता नहीं बनना है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझिए, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार पढ़ें, बट उसे समझने का प्रयास करें कि इसमें क्या चीज़ है, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। और दूसरी चीज़, जब प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ें तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पे ध्यान ज़रूर दें, क्योंकि जब भी हम पेपर के एग्ज़ाम में या टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम आती है। आप गेस करके भी कोई प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे जब तक आपका प्रश्न पे अच्छे से पढ़ने का जो कमांड नहीं बनेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन को गेस कर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि आप प्रश्न पे हमेशा ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है इस पे ध्यान दीजिए, ना कि आप उत्तर को देखते हुए चले जाइए, ठीक है। उत्तर को रट लीजिए, प्रश्न समझेंगे तभी आपको समझ आएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है, तो आपको उत्तर आसानी से फिर आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखते हुए करिएगा। और दूसरी चीज़, ऑप्शनल के लिए आपको 3 मंथ से 4 मंथ तो आपको देना ही देना है। साथ साथ आप 2 घंटे 3 घंटे आप उसके लिए भी दे सकते हैं। देखिए, अब टाइम नहीं है तो 12 से 13 घंटा भी दे सकते हैं आप। जैसे स्टार्टिंग में अगर 3-4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप 5-6 घंटा डेली दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप 1 साल आपके पास बचे हैं, 8-9 महीने, तो आपको ब्रेक लेके लेकिन आपको 12 से 13 घंटा तो दे देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है। तो समझना और उसको देखिए, साथ साथ आप लिखते भी चलिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है तो आपकी लिखने की हैबिट भी अच्छी होनी चाहिए। और क्या करते हैं, हम जब इस प्रिपरेशन में आते हैं तो हम लिखना नहीं पसंद करते हैं, ज़्यादा पढ़ना, और वो हैबिट बन जाता है। तो हमें मेंस के लिए भी तैयार रहना है, तो हमें साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं प्री और मेंस की, तो हमें लिखते चलना है, ठीक है। और अपने जो शब्दों हैं, जैसे मात्राएं या पॉइंट, इन सब पे बहुत ध्यान देना है। और उसके साथ साथ जो है सी सेट है, सी सेट का डेली आप नहीं ज़्यादा तो 20 क्वेश्चन तो देख लीजिए, या फिर आप यूट्यूब से देखिए, या फिर आप कहीं से क्लास लिए हैं, या फिर आप खुद से 10th तक की एनसीईआरटी जो बेसिक है उसे आप सॉल्व करिए, बट डेली करिए। 10 क्वेश्चन तो आप मस्ट है कि आप डेली करिए, अभी से करिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 15 दिन के अंदर कर लेंगे। इग्नोर मत करिए, उसे करिए, क्योंकि हम लोग बचपन में तो पढ़े हैं, 10th तक की एनसीईआरटी हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, चाहे वो हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से, कोई भी बदल के 11th में ले लिए हो या बायो से हो, मैटर नहीं रखता। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, अगर 4 साल 5 साल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के फिर छोड़ देंगे, रिवीजन नहीं होगा तो वो भूलने लगता है। तो ज़रूरी है कि हमें रिवीजन करना चाहिए, तो रिवीजन आप लोग कर लीजिए। और उसके लिए आप अरिहंत की बुक्स ले सकते हैं, और जो एनसीईआरटी राजीव की 10th की जो बच्चों की आसपास के किसी से ले लीजिए, या फिर आप ख़रीद लीजिए और यहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं, और जैसे आपकी वीकली टेस्ट आप खुद से देने का प्रयास करिए। अगर आप कहीं और नहीं दे रहे, जैसे कोचिंग नहीं लिए हैं, तो आप अपना शेड्यूल बनाइए कि 40 क्वेश्चंस डेली किस तरह से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। अपने कोई बड़े भाई बहन से उनसे ये चेक करवाने का प्रयास करिए कि आपसे कितना हो रहा है क्वेश्चन, कहाँ पे गलती रह रही है, तो वहाँ पे आप कवर करने का प्रयास करिए, ठीक है। और ब्लॉग को हम यहीं तक रखेंगे, आप लोग ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फिर मेरा ये 3rd सेशन चलेगा और उसके बाद से हम देखेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि हमारी जो स्टडी है
वो 10 बजे से तो मेरी स्टार्ट हुई है। उसके पहले हमने करंट अफेयर्स स्टार्ट किया, मतलब कि मेरी स्टडी जो है 9 बजे से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टेबल पे चींटियाँ आ रही हैं, तो इसलिए हमने बुक्स को थोड़ा साइड कर दिया। और कुछ प्रसाद था, हम रख दिए थे, भूल गए, खाए नहीं, तो इस वजह से वहाँ पे चींटियाँ आ गई हैं। तो अब मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, तो बस क्या करना है, पढ़ना है, खाना सोना, पढ़ना खाना सोना, आजकल यही